भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र जो महाराज नवीन नवीन लीलाओं के द्वारा हम सबके लिए वो मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिससे हम लीला गाकर सुनकर उनकी आज्ञा का पालन करके इस विषम संसार पर विजय प्राप्त करके श्री भगवान को प्राप्त होते हैं। एक बार की बात है कि नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद में भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की और वहां सरस्वती नदी में स्नान किया। शिवरात्रि थी, इसलिए सर्वांतर्यामी पशुपति भगवान देवादिदेव महादेव भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक सामग्रियों से पूजन किया। फिर खूब गौएं, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दान किया, ऋषि मुनियों को खिलाया पिलाया। और उनकी चाहत इतनी ही थी कि इस दान पुण्य का फल ये मिले कि देवादिदेव महादेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो। परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, इसलिए वे लोग भगवान शिव का अभिषेक करके आरती पूजन करके थोड़ा सा जल केवल पिया और सरस्वती नदी के तट पर ही सब विश्राम करने लगे, सो गए। अजगर को खुशबू मिली मनुष्य शरीर की, बढ़िया आहार है, बहुत सो रहे हैं। विशाल अजगर, वो बहुत दिनों का भूखा था, वो गंध के सहारे वहां आया और सबसे पहले नंद बाबा को पकड़ा। ये बढ़िया किया, और गोपों को नहीं पकड़ा, नंद बाबा, क्योंकि नंद बाबा की जैसा महान कौन होगा, जिसके लाला जगतपति भगवान श्री कृष्ण हैं। तो नंद बाबा को तो कोई नष्ट ही नहीं कर सकता। नंद बाबा को पकड़ लिया। अब जो भी औरों ने देखा जोर से चिल्लाए, कृष्ण कृष्ण देखो देखो, और बाबा भी चिल्लाए, बेटा कृष्ण दौड़ो, ये अजगर मुझे पकड़ लिया। अजगर की बहुत जोर की पकड़ होती है, ये मुझे निगल जाएगा, मैं तुम्हारी शरण में हूं, जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ। ब्रजवासियों का नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर जो गोप सो रहे थे वो भी उठ बैठे और देखा कि नंद बाबा को अजगर अपनी पकड़ में लिए हुए, बड़े घबरा गए। तो प्रकाश के लिए वहां लकड़ी जलाई गई थी, तो अधजली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे, पर बहुत विशाल अजगर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। इतने में भगवान ने देखा है तो खा ही जाएगा बाबा को, दौड़ के गए और अपने चरणों का स्पर्श कराया। जे भी चरण स्पर्श हुआ, अजगर का सब पाप भस्म हो गया। उसी क्षण दिव्य तेजोमय रूप धारण करके अजगर का शरीर छूट गया, सर्वांग सुंदर विद्याधर रूप में प्रकट हो गया। उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वो सोने का हार पहने, दिव्य आभूषण धारण किए और भगवान को साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कोई मारपीट नहीं करनी पड़ी, बस चरण स्पर्श करा दिए, अशुभ भस्म हुए, वो दिव्य अपने स्वरूप में आ गया। भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूटी पड़ती है, तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो, तुम्हें अत्यंत निंदनीय अजगर की योनि क्यों प्राप्त हुई? अवश्य तुम्हें विवश होकर अजगर की योनि में आना पड़ा होगा। तो उस अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला, भगवान मैं विद्याधर हूं, मेरा नाम सुदर्शन है, मैं बहुत सुंदर सौंदर्यवान और बहुत ऐश्वर्यवान हूं। विमान पर चढ़ करके मैं घूमा फिरा करता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा।
अपने सौंदर्य के घमंड में मैंने उनकी हंसी उड़ा दी विमान पर चढ़े चढ़े। ऋषियों ने देखा कि ये तो संतों की अवहेलना करने वाला है। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने कहा, तुझे अपने शरीर की सुंदरता पर बड़ा अभिमान है, जा अजगर योनि को प्राप्त हो। तो ये ऋषियों के अपराध का फल था कि मैं अजगर योनि में भूखा प्यासा कष्ट पाता रहा। परंतु फिर उन कृपालु ऋषियों के चरणों में मैं गिरा और कहा कि किसी तरह साप मोचन का उपाय बता दीजिए कि मैं अजगर की योनि से कब मुक्त होऊंगा। तो उन्होंने कहा, जब चराचर के गुरु भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारा स्पर्श करेंगे तब तुम हमारे शाप से मुक्त हो जाओगे। तो हे प्रभु, आज आप चराचर के गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण में आ गए, तम त्वाहम भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहम् आपृच्छे साप निर्मुक्तः पादस्पर्शादमीवहन् प्रपन्नोस्मि महायोगिन् महापुरुष सत्पते अनुजानीहि मां देव सर्वलोकेश्वरेश्वर। हे प्रभु, जो संसार रूपी मृत्यु से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, वो समस्त भयों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान के चरणों का बहुत महामहिमा में प्रभाव है। ये शब्द गोपी गीत में ये कल बहुत चिंतन हुआ। ध्येय मापदी, ध्यान करने मात्र से समस्त मंगल आपदा का नाश। ध्येय मापदी, प्रणत कामदम, जो आपके चरणों की शरण में हो जाए उनकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। धरणि मंडनम, ये चरण पंकजम ऐसे हैं, पृथ्वी की शोभा है। ध्येयमापदी, जो इनका ध्यान करे वो आपदा से मुक्त हो जाए, जन्म मरण से मुक्त हो जाए। यही भगवान शंकराचार्य जी ने भी बताया। गुरु कृपालो कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। करुणा समुद्र गुरुदेव भगवान ने कृपा कर बताया कि अपार संसार समुद्र से जो हम डूब रहे हैं, बचने का उपाय एकमात्र भगवान के चरणारविंद। लक्ष्मी जी के द्वारा पूजित भगवान के चरणों का जो ध्यान करता है, सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। प्रणत कामदम पद्मचार्चितम धरणि मंडनम ध्येय मापदी। आपके भवभीतानाम प्रपन्नानाम भयापहम, प्रपन्नानाम, जो आपकी शरण में हो गए उनका भय सदा सदा के लिए नष्ट हो जाता है। मैं आपके श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त किया, अब तीनों लोकों में मैं पावन हो गया हूं। मैं अब आपसे अनुमति चाहता हूं। हे भक्तवत्सल, हे महायोगेश्वर, हे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं। इंद्रादि समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मन, मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मदंडात् विमुक्तोहम सद्यस्ते अच्युत दर्शनात्। आज मैं ब्रह्मदंड से मुक्त हो गया हूं। एक रस रहने वाले अच्युत, मैं ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो गया, यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि यन्नाम ग्रहणन अखिलान
श्रोत्रनात्मानमेव च सद्यः पुनाति किं भूयस तस्य स्पृष्टः पदाहिते। बहुत बढ़िया बात। जिनका नाम मात्र उच्चारण करने से, नाम गान करने वाला और नाम सुनने वाला सब पापों से मुक्त हो जाते। यन्नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, यन्नाम ग्रहणन नखिलान, अखिल अखिल पापों का नाश। श्रोतनात्मान मेवच, सुनने वाला और गाने वाला दोनों निष्पाप हो जाते हैं। जो कीर्तन करते हैं उनको दुगना लाभ मिलता है, क्योंकि वो गान करते हैं और सुनते भी हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं, तो दूसरों को सुनाने का भी उनको सुकृत प्राप्त होता है। जैसे जोर से राधा राधा नाम गा रहे, जितने लोग सुन रहे हैं उनके पाप नष्ट हो रहे हैं और आपको सबका नाम सुनाने का लाभ प्राप्त हो रहा है, और आप खुद गा रहे हैं, खुद सुन रहे हैं, बड़ा लाभ मिलता है। प्रभु मुझे तो आपने स्वयं अपने श्री चरण कमलों से स्पर्श किया, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह है। इस प्रकार सुदर्शन विद्याधर ने भगवान श्री कृष्ण की विनती की, परिक्रमा की और फिर साष्टांग प्रणाम किया और फिर भगवान से आज्ञा लेकर वो अपने लोक को चला गया। नंद बाबा आदि सब ब्रजवासी देखते रह गए। लाला का इतना बड़ा प्रताप, भारी संकट से बचा लिया। ब्रजवासियों ने निश्चय कर लिया कि भगवान हैं श्री कृष्ण। अब निश्चय हो रहा, क्योंकि वरुण लोक में यहाँ कितने ऐसे कार्य किए जो सिर्फ भगवान के द्वारा होते। सब ब्रजवासियों को निश्चय होने लगा। गिरिराज धारण किया, देवराज इंद्र चरणों में गिरा करके, अघासुर बकासुर तृणावर्त पूतना, कितने कितने उन्हें विस्मय हुआ। कितना आश्चर्य है, भगवान के स्पर्श मात्र से उसका कल्याण हो गया। उन्होंने जो नियम ले रखे थे शिवरात्रि के, वो पूर्ण किए और बड़े आदर प्रेम से श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए, उनकी लीला गान करते हुए ब्रज में लौट आए। एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विविध प्रकार के हास्य विनोद रास आदि, भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीतांबर और बलराम जी निर्मल नीलांबर धारण किए हुए, दोनों गले में फूलों की सुंदर सुंदर माला, अंगराग, सुगंधित चंदन, सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए और बड़े प्रेम से आनंद से ललित स्वर में गोपियों के साथ गायन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। अभी निशामुखम सायंकाल था, आकाश में तारे उग रहे थे, चांदनी छिटक रही थी, बेला के सुंदर गंध से मतवाले होकर भौरे इधर उधर गान कर रहे थे। जलाशय में खिली हुई कुमुदनी की सुगंध लेकर वायु मंद मंद चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक साथ मिलकर राग आलापा। राग का आरोह अवरोह, स्वरों के चढ़ाव उतार बहुत ही मनोरम, जगत के समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला गान था। प्रभु का वो गान सुनकर गोपियां प्रेम व्यथित हो गई। परीक्षित, गोपियों को अपने शरीर की सुधि न रही। जिस समय बलराम और भगवान श्री कृष्ण दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छंद गान नृत्य आदि कर रहे थे, उन्मत्त की भांति गा रहे थे, उसी समय कुबेर का एक अनुचर यक्ष जिसका नाम शंखचूड़ था, वो प्रेम बेसुध गोपियों को चुरा ले गया, भाग गया लेकर के। जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, अब उन गोपियों को सुध आई तो देखा ये यक्ष लिए जा रहा है, तो भगवान को पुकारा। ध्येय मापदी, जिनका ध्यान चरणों का करने मात्र से आपदा का नाश निश्चित है। उसी समय
श्री कृष्ण और बलराम जी दौड़ पड़े और कहा डरना मत। अभयवाणी कहते हुए बलराम जी ने एक साल का वृक्ष उखाड़ा और उस यक्ष के पास पहुंचा। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान श्री कृष्ण और बलराम मेरे पास आ गए। वो मूल घबरा गया, गोपियों को तो वहीं छोड़ दिया, प्राण बचाने के लिए भागा। तब बलराम जी तो गोपियों की रक्षा के लिए वहीं खड़े हो गए और जहां वो भाग करके जाने की कोशिश करता वहीं भगवान श्री कृष्ण ने दौड़कर पकड़ लिया और एक घूंसा उस दुष्ट के सर पर मारा। चूड़ामणि के साथ उसका सर एक ही घूंसे से पिस गया। भगवान श्री कृष्ण शंखचूड को मारकर वो मणि लेकर के आए और वो मणि बलराम जी को दे दी और समस्त गोपिकाओं को सुख पहुंचाया।